में उसी रेलवे ट्रैक के ठीक बगल में मौजूद हैं जहां पर यह साजिश रची गई कि जब रात के तकरीबन 8:30 बजे कालिंदी एक्सप्रेस इस पटरी से गुजरेगी तो उस ट्रेन को पलटा दिया जाए। पूरी प्लानिंग थी, ये पटकथा लिखी गई थी, उसके बाद स्क्रिप्ट बाय स्क्रिप्ट जो है वो इस पूरी वारदात को यहां पर अंजाम दिया गया है। ये वही लोकेशन है जिस जगह पर आपको बता दें कि इन सभी लोगों ने शुरुआत में यहां पर जो पेट्रोल एक बोतल में मिला है, पेट्रोल के साथ ही कुछ बारूद जो है वो एक लिफाफे में मिला है। उसके साथ ही ये जगह अगर आपको हम दिखाएं तो यहाँ पर वो जो सिलेंडर है वो सिलेंडर रखा गया था इस स्पॉट पर वो सिलेंडर रखा गया था और 8:30 बजे का वक्त था जब कानपुर की तरफ से वो ट्रेन बहुत स्पीड में आ रही थी, जिसके बाद आगे उस ट्रेन के गाटर से सिलेंडर टकराता है और टकराते टकराते आप देखिएगा अगर आप आगे बढ़े तो आपको इन स्लीपर्स पर उन सिलेंडर के निशान जो है वो बिल्कुल साफ नजर आएंगे। आप ये देखिएगा, ये वो निशान है सिलेंडर का जब सिलेंडर वहां से ट्रेन से टकराया और टकराते हुए वो तकरीबन यहां से 200 मीटर दूर आगे जाके गिरता है। अगर मेरे भी सीपी सिंह थोड़ा सा आगे बढ़े और आपको स्लीपर पर और निशान अगर हम आपको दिखाएं तो आप देखिएगा कि कैसे यहां पर लगातार सिलेंडर जो है वो टकराया। यहां पर भी आपको एक निशान जो है वो नजर आ रहा होगा और इस निशान को भी मार्क इस जगह पर किया गया है। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो और भी ये निशान है क्योंकि 200 मीटर दूर ये सिलेंडर जाकर गिरा। गनीमत ये रही कि अगर सिलेंडर ब्लास्ट हो जाता तो शायद बहुत बड़ी जनहानि जो है वो होती, क्योंकि बहुत सारे लोग कालिंदी एक्सप्रेस से जो है वो सफर करते हैं। उस सफर के बीच इस तरह की साजिश को जो है वो रचा गया। फिलहाल आपको बता दें एनआईए और एटीएस लगातार इस पूरे मामले पर जांच कर रही है। 100 से ज्यादा लोगों से पूछताछ हो चुकी है और साथ ही 10 से 12 लोग बताए जा रहे हैं कि अब तक हिरासत में लिए गए हैं। लगातार जो बड़े अधिकारी हैं वो भी यहां पर पहुंच रहे हैं और इस पूरी लोकेशन की यहां पर जो है वो छानबीन कर रहे हैं। ये एक स्पॉट और आप देखिएगा, ये सिलेंडर यहां पर भी टकराया और इस स्पॉट को भी सर्कल किया गया है और यहां से टकराने के बाद वो सिलेंडर जो है वो इस स्पॉट पर गिरता है और उस सिलेंडर की तस्वीर भी हमने आपको दिखाई थी कि किस तरह से वो डैमेज होकर बिल्कुल पिचक गया था। बस गनीमत ये रही कि वो सिलेंडर ब्लास्ट नहीं हुआ, नहीं तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। फिलहाल अब इस पूरे मामले की जांच जो है वो चल रही है, उच्च स्तरीय जांच है कि आखिर इस साजिश में किसका हाथ है। उन सभी तक पहुंचने के लिए कानपुर के आसपास के इस पूरे लोकेशन के आसपास के 200 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज जो है वो खंगाले जा रहे हैं और हर मुमकिन कोशिश यही कर रही है टीम कि जल्द से जल्द उन सभी लोगों तक पहुंचा जाए जिन्होंने इस बड़ी साजिश को अंजाम दिया है। तो सवाल कई है कि आखिर बार बार साजिश का एक ही पैटर्न रिपीट क्यों हो रहा है। आईएसएस खुरासान से जब से कनेक्शन आए तब से जो जांच एजेंसियां हर एंगल से बारीकी से इस पूरे मामले की जांच कर रही हैं और इस बीच बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि एक हिस्ट्री शीटर था जो कि उस इलाके में रुका भी था और उसके बाद से उसको ट्रेस नहीं किया जा सका है। कानपुर ट्रेन डिरेल साजिश से ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जो हिस्ट्री शीटर था उसको लेकर, हिस्ट्री शीटर शाहरुख को लेकर अब एजेंसियां उसे तलाश रही हैं। वो रडार पर है इस वक्त क्योंकि जानकारी ये मिल रही कि पास के ही गांव में वो रुका था और घटना के बाद से ये हिस्ट्री शीटर फरार है, ये अपडेट मिल रहा है। और सीधे ग्राउंड जीरो पर चलेंगे। वैभव हमारे साथ जुड़ गए हैं ग्राउंड जीरो से, उनके पास चलेंगे। वैभव, देखिए अब जांच एजेंसियां जो है जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही हैं। जानकारी मिली है कि ढाबे वाले से भी पूछताछ हुई है, क्या अपडेट? देखिए बिल्कुल हम इस वक्त उसी लोकेशन पर मौजूद हैं। लगातार इस पूरे मामले पर अब एनआईए और एटीएस जो है वो जांच कर रही है, लेकिन एक बार अगर हम आपको तस्वीर दिखाएं तो उत्तर प्रदेश पुलिस के यहां पर अधिकारियों और जवानों का बड़ा अमला इस वक्त आपको इस स्पॉट पर नजर आ रहा होगा और बताया जा रहा है कि एनआईए की टीम अब से बस थोड़ी देर बाद इस स्पॉट पर पहुंचने वाली है जहां पर हमारी मौजूदगी है। इस पूरी घटना को जो है वो कहीं ना कहीं से आतंकी कनेक्शन के तौर पर भी देखा जा रहा है और यही वजह है कि हर एक एंगल से इस पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है। ये वो एरिया है जिसको आप देख सकते हैं कॉर्डन ऑफ किया गया है। इस एरिया को कॉर्डन ऑफ किया गया है और यहीं पर वो बैग मिला था जिस बैग में विस्फोटक था। वो विस्फोटक था क्या, इसको लेकर अभी आइडेंटिफिकेशन जो है वो नहीं हुआ है। यहीं पर पेट्रोल की वो बोतल थी, माचिस थी और ये तस्वीर आपको देखिएगा। यहां पर उत्तर प्रदेश पुलिस का बड़ा अमला जो सुबह से ही इस स्पॉट पर मौजूद है और लगातार यहां पर इस पूरे मामले की छानबीन में जुटा हुआ है। मेरे विजय सीपी सिंह, अगर आप थोड़ा सा नीचे आकर ये तस्वीर दिखा पाए हमारे दर्शकों को, क्योंकि आप देखिएगा हर मुमकिन कोशिश
कोशिश की जा रही है, हर एक पहलू को खंगाला जा रहा है कि इस पूरे प्रकरण में कहां तक इसके तार जुड़ते हैं। आतंकी साजिश को लेकर जो लगातार बातें निकलकर सामने आ रही हैं, उस एंगल से भी अब एनआईए और एटीएस इस पूरे प्रकरण की जांच करती हुई नजर आएगी। और जैसा कि जानकारी यह भी आ रही है कि एक शाहरुख नाम का शख्स जो हिस्ट्री शीटर है वो इस इलाके में ही रुका था, उसको लेकर भी जांच हो रही है। लेकिन अगर तस्वीर हम आपको दिखाएं, क्योंकि ये वो स्पॉट था जिस स्पॉट पर सिलेंडर जो है वो रखा गया था, और इस स्पॉट पर आप देखिएगा सबसे पहले इसी जगह पर वो सिलेंडर जो है वो रखा गया था, लेकिन उसको इस कंक्रीट को हटाकर बहुत गहराई में नहीं गाड़ा गया था, नहीं तो यहां पर कोई बड़ा हादसा जो है वो हो सकता था। ट्रेन स्पीड में आ रही थी, कानपुर की तरफ से सीधा ट्रेन चलती हुई आ रही थी, और ट्रेन के आगे जो गाटर लगा था उस गाटर से ये सिलेंडर जो है वो टकराता है, और टकराते हुए तकरीबन 100 से 150 मीटर दूर वहां पर गिरता है। सिलेंडर के निशान अगर आपको इस तस्वीर के जरिए नजर आए तो आप समझ सकते हैं कि ट्रेन जो है वो बहुत स्पीड में थी, और अगर यहां पर इमरजेंसी ब्रेक मारा जाता तो ट्रेन में बैठे यात्रियों की जो है वो वैभव बहुत ही होशियारी से काम लिया है लोको पायलट ने, नहीं तो यह घटना और बड़ी हो सकती थी। आप हमारे साथ बने रहिएगा। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है, जहां आपको बताएं कि कानपुर की तरह ही अजमेर में भी ट्रेन को डीरेल करने की साजिश रची गई। यहां पर सीमेंटेड ब्लॉक्स रख दिए गए ट्रैक पर। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कानपुर में, जहां ट्रैक पर सिलेंडर रखा गया, जो तस्वीर वैभव हमको दिखा रहे थे, और अब अजमेर में ट्रैक पर सीमेंट के ब्लॉक रख के ट्रेन को डीरेल करने की कोशिश की गई। इन अज्ञात शरारती तत्वों ने पटरी पर 2 सीमेंट के जो है कंक्रीट ब्लॉक्स रखकर ट्रेन को जो है क्षतिग्रस्त करने, डीरेल करने के उद्देश्य से जो है उन्होंने 2 ब्लॉक्स रखे थे, जिनको जनानी नहीं हुई, ट्रेन तोड़ती हुई उन ब्लॉक्स को निकल गई, जिस पर सूचना उन्होंने हमें दी है। बाद में इस पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है 173/24, 150, 152 रेलवे एक्ट और 3 PDP एक्ट में। SHOs उच्च अधिकारी मौके पे हैं, बाकी टीमें गठित कर दी गई हैं इन शरारती तत्वों का पता करने के लिए। पता लगता है शीघ्र गिरफ्तारी भी की जाएगी। तो सवाल यही कि आखिर अजमेर डीरेल साजिश भी किसकी है? मालगाड़ी को डीरेल करने की साजिश रची गई। देखिए, बड़े बड़े जो सीमेंटेड ब्लॉक्स थे वो वहां पर रखे गए थे। 2 सीमेंट ब्लॉक मिले रेलवे ट्रैक पर, 2 जगह पर ये सीमेंट ब्लॉक रखे गए। सीमेंट के ब्लॉक से मालगाड़ी टकराती है, यानी कि सीमेंट के ब्लॉक जो रखे गए थे उससे मालगाड़ी टकराती है। टक्कर से मालगाड़ी के इंजन को नुकसान पहुंचा, लेकिन बड़ा हादसा होते होते टल गया। रविवार की रात को 10:36 की यह घटना बताई जा रही है, जब मालगाड़ी इन सीमेंट के ब्लॉक से टकराती है। पुलिस ने रेल हादसे पर फिलहाल FIR दर्ज कर ली है और जांच की जा रही है। हादसे की जांच के लिए एक टीम बनाई गई है और हर एंगल से इसकी जांच की जा रही है कि आखिर डीरेल करने की साजिश किसकी है। पल पल खबर पर नजर रहेगी। यहाँ रुकेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए लौटते हैं फौरन।